इस वीडियो में हम केस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो केस स्टेटमेंट होता क्या है? सीक्वल में हम केस स्टेटमेंट इसलिए लिखते हैं कि जिससे हम ओरिजिनल फील्ड की जगह पे कुछ और अपनी वैल्यू डाल सकें। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैंने ये कॉपी कर लिया और यहाँ आए सीक्वल सर्वर में, और ये पार्ट हमने रन कर दिया जिससे कि टेबल क्रिएट हो जाएगी, टेम्पररी टेबल क्रिएट हो जाएगी प्रोडक्ट। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें क्या फील्ड्स हैं? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी। अब इस पर हम केस स्टेटमेंट लगा के देखते हैं। तो पहला केस स्टेटमेंट हम कैटेगरी पे लगा देते हैं। तो जब कैटेगरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स होगी तो हाईटेक गैजेट्स आना चाहिए। अगर ऑफिस फर्नीचर है तो वर्क प्लेस एसेंशियल आना चाहिए। ऑफिस सप्लाईज है देन एवरीडे आइटम्स आना चाहिए। तो चलिए हम इस केस स्टेटमेंट को, सिंपल केस स्टेटमेंट को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कैटेगरी भी दिया है और उसके जगह पे क्या रिप्लेसमेंट आना चाहिए वो भी दिया है। तो हम रन करके देखते हैं और देखिए कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हाईटेक गैजेट्स आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हाईटेक गैजेट्स आ रहा है। यहाँ ऑफिस फर्नीचर है तो वर्क प्लेस एसेंशियल आ रहा है। तो मतलब एक केस स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल प्रॉपरली रन कर रहा है क्योंकि हमने कैटेगरी भी दे दिया और उसके करस्पॉन्डिंग हमने जो फील्ड जनरेट किया है वो भी दे दिया। तो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है सर्च कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो इसमें कंडीशन हम पूरा केस स्टेटमेंट में दे देते हैं। देखिए हम यहाँ कंडीशन दिए हैं, कॉपी किए और हमने सिंपली केस लिखा और केस वेन में पूरा कंडीशन दे देते हैं कि अगर हमारी क्वांटिटी प्राइस ग्रेटर देन 100 है और स्टॉक क्वांटिटी लेस देन 50 है तो हाई वैल्यू क्रिटिकल स्टॉक। अगर प्राइस ग्रेटर देन 100 है और स्टॉक क्वांटिटी लेस देन 100 है तो हाई वैल्यू लो स्टॉक। दैट्स फाइन। और अगर प्राइस लेस देन 100 है, स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन 100 है तो बजट फ्रेंडली हाई स्टॉक। ये फील्ड्स हम सब्सटीट्यूट करा रहे हैं अपने केस स्टेटमेंट से। तो देखें ये सारा हमारा प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस पे ये जो हमने टेक्स्ट जनरेट किया है वो आ रहा है। बजट क्वांटिटी हाई स्टॉक स्टैंडर्ड आइटम देख सकते हैं आप। तो ये हमारा थर्ड केस सिनेरियो हो गया जिससे कि हम केस स्टेटमेंट सीक्वल से जनरेट करा सकते हैं। नेक्स्ट आ गए हम एग्रीगेशन में कैसे हम केस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो हम केस स्टेटमेंट एग्रीगेशन में लिख के दिखाते हैं।
हमने क्या कर दिया, यहाँ देखें केस स्टेटमेंट, अगर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है और प्राइस लेस देन स्टार्ट, तो ये कैलकुलेशन प्राइस स्टार्ट क्वांटिटी करेगा, अदरवाइज जीरो रिटर्न करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम का सम करके दे देगा पहले फील्ड में, और ऑफिस सप्लाईज का सारा स्टॉक की वैल्यू दे देगा सेकेंड स्टेटमेंट से। तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो लेट अस सी द रिजल्ट। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू, टोटल ऑफिस सप्लाईज वैल्यू ये दे रहा है। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शन में भी केस स्टेटमेंट लगा सकते हैं। फोर्थ है हमारा ऑर्डर बाई में कैसे लगाते हैं केस स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं। तो अगर तो हमारी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन प्रोडक्ट नेम से स्टार्ट करेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट कैटेगरी से स्टार्ट करेगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ जो लॉजिक है उसको करके देखते हैं। यहाँ तो हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो नेम से स्टार्ट करो, प्रोडक्ट नेम से, अदरवाइज कैटेगरी से स्टार्ट करो। चलिए देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इसने नेम से स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को नेम से स्टार्ट किया, जबकि बाकी सारे दूसरे को इसने कैटेगरी से स्टार्ट किया। बाकी सारे को कैटेगरी से स्टार्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑर्डर बाई में हम केस स्टेटमेंट कैसे लगा सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए कि हमें ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई फील्ड पर एज ए पैरामीटर पास हो रहा है। तो उसको कैसे यूज करके और कैसे स्टेटमेंट ऑर्डर बाई में लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो लेट अस से कि हमें 60 कॉलम कहीं पैरामीटर से मिल रहा है स्टोर प्रोसीजर में, और वो है प्राइस। तो हमने यहाँ चेक किया, ये वेरिएबल है जो कि हम किसी भी कॉलम के लिए कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, प्रोडक्ट नेम दे सकते हैं, कैटेगरी, प्राइस। तो अगर हम इस वेरिएबल में प्रोडक्ट नेम देते हैं तो प्रोडक्ट नेम से स्टार्ट करेगा असेंडिंग। अगर हम कैटेगरी देते हैं तो ये कैटेगरी से स्टार्ट करेगा असेंडिंग, और अगर प्राइस देते हैं तो प्राइस से स्टार्ट करेगा लेकिन डिसेंडिंग स्टार्ट करेगा। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखें हमने प्राइस से किया था, प्राइस वेरिएबल का नाम रखा, और इसने प्राइस से सारे प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करके दे दिया। अगर हम इसको प्रोडक्ट नेम कर देते हैं तो प्रोडक्ट नेम से स्टार्ट करके दे देगा। देखते हैं, अब देखें ये सारे प्रोडक्ट नेम से स्टार्ट करके दे दिया। तो इस तरीके से हम केस स्टेटमेंट का यूज डिफरेंट सिचुएशन में कर सकते हैं। पहला है सिंपल केस स्टेटमेंट, जिसमें कि हम सेलेक्ट क्लास में एक कैटेगरी का डिफरेंट वैल्यू जनरेट करके दिखा रहे हैं। दूसरा है कंडीशनल
तो कंडीशन में हम पूरा कंडीशन लिख देते हैं कि ये कंडीशन है तो ये फील्ड जनरेट करो, ये कंडीशन है तो ये फील्ड जनरेट करो। तो ये भी हम देख सकते हैं कि जनरेट कर रहा है। तीसरा है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की वैल्यू और प्राइस में सारे ऑफिस सप्लाईज की वैल्यू दे रहा है टोटल करके। चौथा है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में हम देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो प्रोडक्ट नेम से स्टार्ट करेगा, अदरवाइज कैटेगरी से स्टार्ट करेगा, क्योंकि कैटेगरी हमारा दूसरा कॉलम है। तो हमने देख लिया। और पांचवा है हम किसी फील्ड के बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एज ए पैरामीटर हमारे स्टोर प्रोसीजर में ले सकते हैं। तो इसको हमने रन करके देख लिया। तो आई होप कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही और इससे आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच।